समर स्पेशल स्टफ्ड अरबी मसाला, बिना धूप दिखाए मिर्च का अचार डालने की रेसिपी, भरमा हरी मिर्च कीमा बनाने की रेसिपी और मज़ेदार चटाकेदार भरमा कीमा चने की दाल करेले बनाने की बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार और आसान रेसिपीज लेकर आए हैं। आप सबको बहुत पसंद आएंगी, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। स्टफ्ड मसाला अरबी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 750 ग्राम अरबियाँ ली हैं। अरबियों को छीलने से पहले अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। ऐसा करने से आपके हाथों में इचिंग नहीं होगी और अरबियाँ आसानी से छिल जाएंगी। सभी अरबियों को छीलने के बाद इनके पीसीज आप अपनी मर्जी से कट कर लें। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में आप अरबी के पीसीज कट कर सकते हैं। सभी अरबी के पीसेस कट करके हमने इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर तैयार कर लिया है। हमने अरबियों को कट करने के बाद इसे पानी से धोने के बाद एक स्ट्रेनर में रख दिया था, जिससे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए और अरबियों में कोई लार या चिपकाव ना बने। गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम हाई और इस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें कटे हुए अरबी के पीसेस डालकर स्पैचुला से ऊपर नीचे करते हुए इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे रेगुलर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून डालेंगे इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर और इसको भी स्पैचुला से अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे अरबी में। मसाला अरबी में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए इसके लिए हम यहाँ पर रोस्टेड कसूरी मेथी ले रहे हैं। ये 1 टीस्पून के बराबर है और इसको हमने हथेलियों से क्रश करके अरबियों में डाल दिया है और स्पैचुला से इसको भी अरबी में मिक्स कर लेंगे। अरबियों में हल्का सा क्रंचनेस आ जाए, ब्राउन लेयर आ जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें ढक्कन से कवर करके गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाना है। इधर हमने दूसरी कढ़ाई ले ली है और उसमें हमने 2 टेबल स्पून डाला है मस्टर्ड ऑयल और साथ में 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ हींग डाल दी है और यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया था, इसको भी हमने डाल दिया है और प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने और कलर चेंज होने तक हमें इसको मीडियम लो फ्लेम पर सोटे कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अरबियों को और थोड़ा स्पैचुला से ऊपर नीचे कर देते हैं। इधर प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है और थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है। हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया है और साथ ही में हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे 1 मिनट तक और इसमें साथ में डाल रहे हैं ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून डाला है हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं और इन सभी मसालों को स्पैचुला से अच्छी तरह से चलाते हुए प्याज में मिक्स कर लें। 1 से 2 टीस्पून वाटर डालकर मसाले को गैस की मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मसाला जैसे जैसे भुन रहा है, मसाले के किनारों से चारों तरफ से इसमें से तेल रिड्यूस होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर फ्राई की हुई अरबियाँ डाल देंगे और अरबियों को अच्छी तरह से स्पैचुला से ऊपर नीचे करते हुए मसाले में मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर स्टफ्ड अरबी मसाला तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अचार वाली कम तीखी मोटी हरी मिर्चों को हमने 2-2 पीस में बीच में से कट करके तैयार कर लिया है और इनको हमने अरबियों के ऊपर डाल दिया है और साथ में आधा कप हमने ऊपर से पानी डाल दिया है अरबियों को गलाने के लिए और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और साथ ही में फ्रेश हरा धनिया पत्ती डाल दी है और ढक्कन से हमने कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है और 20 मिनट के लिए हमने ढक्कन से कवर करके अरबियों को गलने तक पका लिया है। और ये देखिए हम एक अरबी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखिए हम फोक से कट करके दिखा रहे हैं, ये बहुत इजीली टूट रही हैं, अच्छी तरह से गल चुकी हैं और मैश करके भी दिखा रहे हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, पक चुकी हैं। एकदम न्यू और आसान रेसिपी के साथ स्टफ्ड अरबी मसाला बनकर तैयार है। निकालते हैं एक सर्विंग ट्रे में और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चटाकेदार अरबी मसाला स्टफ्ड बनकर तैयार हुए हैं। यकीन करें आपके बच्चे और बड़े इसके फ़ैन हो जाएंगे। गर्म गर्म पूरी और पराठों के साथ ऑफिस का लंच बॉक्स हो या बच्चों का टिफ़िन बॉक्स हो उसमें सर्व करें। इंशाअल्लाह सभी को ये डिश पसंद आएगी।
हरे प्याज आलू की सब्जी और मिक्स वेज सब्जी की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अचार का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आने लगता है, और वो भी मिर्च का अचार। जी हाँ, अब इस बारिश के मौसम में भी बिना धूप दिखाए सिर्फ 15 मिनट में ये जायकेदार मिर्च का अचार बनाकर तैयार करो और महीने भर रख कर खाओ। इतना मजेदार ये अचार बनकर तैयार होता है कि बाजार का सभी अचार इसके सामने फेल है। तो चलिए जान लेते हैं कि बिना धूप दिखाए हमने 15 मिनट में इस अचार को कैसे तैयार किया। मिर्च का अचार तैयार करने के लिए हमने हरी भरी मोटी वाली 1 केजी 500 ग्राम यानी 1.5 किलो मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। सभी मिर्चों को हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। मिर्चों के बीचों बीच सेंटर में नाइफ की मदद से एक कट लगाएंगे और इसके अंदर से बीज निकाल देंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके बीज न निकालें, ओनली कट लगा दें और इसको ऐसे ही छोड़ दें। इस तरह की मोटी वाली मिर्चें तीखी नहीं होती हैं, बहुत लाइट होती हैं। सभी मिर्चों में हमने कट लगाकर तैयार कर लिया है। इधर मसाले देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून दाना मेथी, 1 टेबल स्पून ब्लैक राई, 1 टेबल स्पून येलो राई, 2 टेबल स्पून कलौंजी और 2 टेबल स्पून हमने जीरा लिया। 100 ग्राम पिसा हुआ सौंफ पाउडर, 100 ग्राम कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 50 ग्राम हमने अमचूर पाउडर लिया है, 30 ग्राम हमने हल्दी पाउडर लिया है, 20 ग्राम हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और इन मसालों को बारी बारी करके बाउल में डालते जाएंगे। 2 प्याली यानी हमने 100 ग्राम पिसा धनिया, 2 प्याली हमने लिए है सौंफ पाउडर पिसी हुई और 1 प्याली हमने यानी 50 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है, 30 ग्राम हमने हल्दी पाउडर लिया है, 20 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 20 ग्राम ही यानी 2 टेबल स्पून नमक है ले लिया है और 3 टेबल स्पून ये खुशबूदार रोस्टेड साबुत मसाले डाल दिए। अचार में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू लाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून खुशबूदार मसाले हमने मिर्चों के अचार में तड़के के लिए रोक लिए हैं। इसको साइड पर रख देते हैं और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके 1.5 यानी 1 केजी 500 ग्राम मेजरमेंट से देखा जाए तो 1.5 केजी मिर्चों का अचार का मसाला तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमने बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 1.5 केजी मिर्च के अचार का मसाला तैयार कर लिया है। आप इस मसाले को तैयार करके किसी भी कंटेनर या जार में इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको अचार बनाना हो तो इस मसाले को निकालें और मिर्च में कट लगाकर बीचों बीच सेंटर में उसके बीज निकालकर उसके अंदर फिल कर दें। ये देखिए हमने सभी मिर्चों में बहुत अच्छी तरह से कट लगा दिए हैं और इसके सारे बीज भी हमने निकाल दिए हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ये इसके निकले हुए बीज हैं। आप इन बीजों को मसाले में डाल दें और मिक्स कर लें। और ये देखिए हमने सभी मिर्चों में बीच सेंटर में कट लगाकर इनके बीज निकाल के इनको साफ कर लिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था उससे सभी मिर्चों को फिल कर देंगे, अच्छी तरह से अंदर तक भरेंगे इसमें मसाला ताकि अच्छी तरह से अंदर तक बैठ जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ हमारा मिर्च का अचार बनकर तैयार हो। तो इसी तरह से सभी मिर्चों को मसाले से फिल करके मसाला भर के तैयार कर लेंगे। यकीन करें ये इतना जायकेदार अचार बनकर तैयार होता है कि बच्चे बूढ़े और जवान सभी इसको मजे ले लेकर खाएंगे और 2 ही दिन में इस ढेर सारे अचार को फिनिश कर देंगे। गैस की हाई फ्लेम पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालकर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और जो हमने 2 टेबल स्पून खुशबूदार साबुत मसाला बचाकर रखा था उसको भी हमने डालकर कड़का लिया है। और अब हम एक एक करके इसके अंदर डाल रहे हैं हरी मिर्चें जिसको हमने मसाले से फिल कर ली थी। इसी तरह से हमने सारी मिर्ची इसके अंदर रख दी हैं और जो मसाला इसमें बचा था फिल करने के बाद वो ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है, डाल दिया है। और ये देखिए कढ़ाई में सभी मिर्चें आसानी से आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर 1 मग के बराबर ऊपर से पानी स्प्रिंकल करेंगे ताकि मिर्चें नीचे से जले नहीं और ऊपर से ढक्कन से कवर करके गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मिर्चें इतनी ज्यादा है और कढ़ाई छोटी, तो ये कैसे तैयार होगा। तो आप देखते जाइए, कुछ ही देर में इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। और ये देखिए नीचे से मसाला भुनना तैयार शुरू हो गया है। जैसे जैसे मसाला भुनेगा और मिर्च गलती जाएंगी इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। और ये देखिए 5 मिनट हुए हैं सिर्फ ढक्कन से कवर करके हमें इसको पकाते हुए। ये देखिए कितनी कम हो गई इनकी क्वांटिटी। अब बहुत धीरे से हमने इसको स्पैचुला से चलाते हुए मिर्चों को ऊपर नीचे कर देना है ताकि नीचे तले में लगे नहीं, जले नहीं मिर्चें और ऊपर की मिर्चें जल्दी गल जाए और अच्छी तरह से अचार बनकर तैयार हो। तो ये देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो ये मिर्च हमारी
बस हमें इसे 5 मिनट और पकाना है और दिखाते हैं आपको 5 मिनट के बाद। और ये देखिए हम ढक्कन हटाते हैं और ये देखिए पूरी तरह से अचार पककर बनकर तैयार हो चुका है और मिर्च पूरी तरह से गल चुकी हैं। इस कढ़ाई में काफ़ी स्पेस भी हो चुका है। अब हम इसको फोक से चेक करते हैं और ये देखिए बहुत आसानी से फोक अंदर तक घुस गया है मिर्च के, इसका मतलब मिर्च अच्छी तरह से गल चुकी है। तो गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और अचार को ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए अचार हो चुका है पूरी तरह से ठंडा और इसमें कितना अच्छा मसाला भी आ चुका है। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, तो आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। तो बस इस नए तरीके से बिना धूप दिखाए सिर्फ 15 मिनट में मजेदार मिर्च का अचार तैयार करें और किसी कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दें और महीने भर खाएं। पराठे, पूरी, खिचड़ी, तायरी के साथ इसको सर्व करें। एक बार इस मजेदार इंस्टेंट अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। भूख ना लगने पर भी 4 रोटियां खाएंगे जब इस नए तरीके से कीमा भरी भरवा हरी मिर्चें बनाएंगे। बारिश का मौसम हो या फिर आपका मन करे कुछ अच्छा बनाकर खाने का, ऑफिस का लंच बॉक्स हो या बच्चों का टिफिन बॉक्स, गर्म गर्म पूरी और पराठों के साथ इसे सर्व करें। ऐसी ही चटाकेदार, इजी और न्यू रेसिपीज जानने के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। कीमा भरी हरी मिर्चें तैयार करने के लिए हमने यहाँ 350 ग्राम कीमा ले लिया है और हाफ केजी हमने यहाँ ली है अचार वाली मोटी हरी मिर्चें और साथ ही में कुछ चॉप्ड सब्जियाँ ले ली हैं और मसाले ले लिए हैं, मस्टर्ड ऑयल और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। गैस पर चढ़ा दी है हमने एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून जीरा और जीरे को अच्छी तरह से कड़का लिया है। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज हमने डाल दी है और इसको हम हल्का सा सोटे होने तक यानी हल्का कलर बदलने तक और थोड़ी सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और कलर भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर हम चॉप की हुई 5 ग्रीन चिली डालेंगे और साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटो भी डाल देंगे चॉप किए हुए और इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से चलाते हुए। 1 मिनट के लिए इन सब्जियों को सौटे कर लेंगे और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे सब्जियों में और सब्जियों के साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ ही में हमने यहाँ धोकर अच्छी तरह से साफ करके 350 ग्राम मटन कीमा रख दिया था, इसको भी डाल देंगे और सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स करके सब्जियों के साथ में कीमे को भी भून लेंगे। इधर हमने ले लिए हैं कुछ मसाले। यहाँ हमने लिया है 1.5 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टीस्पून सौंफ पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है सॉल्ट। इन सभी मसालों को मटन कीमे में डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से चलाते हुए और गैस की मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने देंगे। और ऊपर से हमने 1 टीस्पून डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में डाल दिया है फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती और साथ ही में हम 1 छोटी प्याली पानी डाल रहे हैं मटन को गलाने के लिए और ढक्कन से कवर करके हम इसे गैस की मीडियम लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक मटन को गलने तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसे कुकर में डालकर इसे प्रेशर लगाकर भी गला सकते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और हम आपको ढक्कन हटाकर दिखाते हैं। इसमें हल्का सा पानी है, इसको दोबारा से हमने ढक्कन से कवर कर दिया है और इसको 10 मिनट तक हमने मीडियम लो फ्लेम पर भून लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें घी रिड्यूस होने लगा है और मटन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। हम इसको आपको तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए इजली टूट रहा है यानी मटन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। मटन कीमे को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और चम्मच से अच्छी तरह से इसको फैला दिया है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। इधर हमने हाफ केजी अचार वाली मोटी हरी मिर्चों के बीच में कट लगाकर इसके सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे एकदम खाली कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इन मिर्चों के अंदर हम तैयार किया हुआ कीमा फिल करेंगे। अच्छी तरह से हमें कीमे को फिल करना है। यकीन करें जब इस नए और आसान तरीके से भरवा कीमा मिर्चें बनाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे और 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे। और ये देखिए बातों ही बातों में हमने सारी हरी मिर्चों को फिल कर लिया है, कीमा भर लिया अच्छी तरह से
और ये देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अचार वाली हरी मिर्चें हों। बिना धूप दिखाए इंस्टेंट हरी मिर्चों का अचार बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। हमने जिस कढ़ाई में कीमा भूना था उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लिया। और अचारी फ्लेवर लाने के लिए हमने 1 टीस्पून दाना मेथी, कलौंजी और जीरा डालकर कड़का लिया है। और साथ ही में हमने कीमे से फिल की हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। और ऊपर से हम डाल रहे हैं मिर्चों को गलाने के लिए 1/2 कप वाटर। और ऊपर से हमने तैयार किया हुआ कीमा जो हमारे पास बचा था मिर्चों के ऊपर से डाल दिया है। और बस इस कीमे वाली प्लेट में थोड़ा सा पानी डालकर इस पानी को ऊपर से डाल देंगे मिर्चों के ऊपर से, और इसको कर देंगे ढक्कन से कवर। और गैस की मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक मिर्चों को गलने तक पकने देंगे। अभी 5 मिनट हुए हैं मिर्चों को पकते हुए। और ये देखिए, हम मिर्चों को देखते हैं, ये देखिए काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। हम इसको इस साइड चेंज कर देते हैं, स्पैचुला से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि जो ऊपर का कच्चा हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। ढक्कन से करेंगे कवर और 10 मिनट तक मिर्चों को और पकाएंगे। और 10 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और मिर्चें अच्छी तरह से गल चुकी हैं और भरवा मिर्च कीमा बनकर तैयार हो चुका है, पककर तैयार हो चुका है। और ये देखिए, हम एक मिर्च निकाल कर दिखाते हैं और इसे तोड़कर भी दिखाते हैं। ये गल चुकी हैं, बहुत आसानी से टूट भी रही हैं। तो हमारे तो पकाते पकाते मुंह में पानी आने लगा। तो आप बताइए आपका क्या हाल है। निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और सर्व करते हैं गर्म गर्म पूरी और पराठों के साथ। यकीन करें, ये इतनी मज़ेदार भरवा कीमे मिर्चें बनकर तैयार हुई हैं। जब आप एक बार इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे। तो लीजिए, तैयार है भरवा कीमे मिर्च। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आज मैं आप सबके साथ चने की दाल कीमा के भरवा करेले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। चने की दाल कीमा के भरवा करेले बनाने का जो मेथड मैं आप सबको बताऊंगी, उससे आपको करेलों की कड़वाहट का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप करेले खा रहे हैं। और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हमने कीमा कर चने की दाल के भरवा करेले कैसे बनाएं। चने की दाल कीमा के भरवा करेले बनाने के लिए हमने 1 केजी करेले लिए हैं, 1/2 केजी हमने मोटा कीमा ले लिया है, 250 ग्राम चने की दाल ली है। कीमा हमने थोड़ा मोटा लिया है, आप चाहें तो थोड़ा बारीक वाला कीमा भी ले सकते हैं। 2 से 3 बार पानी से धोकर हमने कीमे को साफ कर लिया है। इधर हमने दाल को भी अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे 2 से 3 बार पानी से धोकर भिगो कर रख दिया है। करेलों को भी हमने पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसके ऊपर के जो डार्क कलर के छिलके होते हैं, नाइफ की मदद से इसको छील देंगे और बीच में सेंटर में इसके कट लगाकर इसके सारे बीज निकाल देंगे और करेलों को अंदर से बिल्कुल साफ कर देंगे। करेलों के जो डार्क कलर के छिलके हम ऊपर से उतार रहे हैं छुरी की मदद से, उनको वेस्ट ना करें, उनको ग्राइंड करके इनका मिक्सी में एक जूस तैयार कर लें। और जो आपके घर में शुगर पेशेंट हो उनको दें, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसी तरह से सभी करेलों को हमने छील कर साफ कर लिया है और बीच सेंटर में इनके कट लगाकर इनके बीज निकाल दिए हैं। अब सभी करेलों को एक प्लेट में रख देते हैं लाइन से और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे नमक। अब आप बोलेंगे इसमें नमक स्प्रिंकल करने से क्या होगा, तो नमक करेले की कड़वाहट को दूर करेगा। नमक को हमें अच्छी तरह से करेले के अंदर और बाहर हाथों से मालिश करते हुए लगाना है और इसको 10 से 15 मिनट या आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आधा घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। गैस के ऊपर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसके अंदर डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच भरकर इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल। देखा जाए तो ये 100 ग्राम के करीब ऑयल होगा और इसमें हम 2 बड़े साइज की रफली चॉप की हुई प्याज डाल रहे हैं और प्याज को अच्छी तरह से हमने तेल में फ्राई कर लेना है। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, उसके बाद ही हमने इसमें प्याज डाली है। तो ध्यान रहे प्याज को फ्राई करते में आप मीडियम लो फ्लेम रखना, वरना प्याज एकदम से जल जाती है। अगर प्याज का कलर ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो आपका सब्जी में कड़वापन आ जाएगा, इसलिए लाइट ब्राउन रखना है और हल्की आंच पर इसको फ्राई करना है। और थोड़ी सी लाइट ब्राउन होने के बाद इसके अंदर चॉप की हुई 6 से 7 हरी मिर्चें डाल देनी है और थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद में इसमें धुला हुआ कीमा भी डाल देंगे और कीमे को अच्छी तरह से हरी मिर्चें और प्याज के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। 1 मिनट कीमे को भूनने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे।
और इसके बाद हम यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून, और साथ ही में 1 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर डाल देंगे रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर सॉल्ट। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से कीमा, हरी मिर्च, प्याज में स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और कीमे को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और कीमा भूनकर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब इस कीमे को गलाने के लिए हम इसको कुकर में ट्रांसफर कर रहे हैं और इसके साथ 1 गिलास वाटर ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 5 से 6 विसल्स में कीमे को गलने तक पकने देंगे। कुकर में 6 विसल्स लग चुकी हैं। अब कुकर को खोलते हैं और चेक करते हैं कि कीमा गला कि नहीं। तो ये देखिए हमने इसकी विसल्स निकाल दी है और ढक्कन को हटा दिया है कुकर से, और ये देखिए बिल्कुल भी कीमा लगा नहीं है बल्कि हल्का सा इसके अंदर पानी है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे भीगी हुई चने की दाल। इसका हमने पानी निकाल दिया है और चने की दाल को डाल देते हैं कीमे के साथ में। हमने 1 गिलास पानी इसीलिए डाला था ताकि चने की दाल भी हमें गलानी है। अगर हम सिंगल कीमा भूनते तो हम हाफ गिलास वाटर डालते। तो चने की दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कीमा के साथ में। चने की दाल को गलाने के लिए हम यहाँ पर आधा मग पानी ऐड करेंगे, जिसमें सुबह को चाय नाश्ता करते हैं वो वाला मग, और इसमें ढक्कन लगाकर 4 विसल्स ले लेंगे ताकि चने की दाल अच्छी तरह से गल जाए। इधर 4 विसल लग चुकी हैं। अब इसके ढक्कन को हमने खोल दिया है और चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, अच्छी तरह से चने की दाल गल चुकी है। चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए आसानी से टूट गई है और कीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब चने की दाल और कीमे को हम एक प्लेट में निकालते हैं और स्पैचुला से फैलाते हुए इसको भाप निकलने देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि आसानी से हम करेलों में भर सकें। इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं करेलों को। करेलों पर जो नमक लगा हुआ था हमने उसको धोकर साफ कर लिया है और करेलों को हम तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्का लाइट ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है और करेले थोड़े कुक भी हो चुके हैं। तो अब इनको एक एक करके निकाल लेते हैं तेल से बाहर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं करेलों पे थोड़ा ब्राउन कलर भी आ चुका है, थोड़े फ्राई भी हो चुके हैं। और इस तरह से बनाएंगे जब आप करेले तो ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार करेले बनकर तैयार होंगे। बाकी के बचे हुए करेले भी हम दूसरी शिफ्ट में इसी तरह से तेल में डालकर इनको फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सॉफ्ट होने तक के बाद और फ्राई होने के बाद इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। एक एक करके हम निकाल रहे हैं करेलों को कढ़ाई से बाहर और सभी करेलों को हमने एक प्लेट में रख दिया है और ये अच्छी तरह से ठंडे भी हो चुके हैं। चने की दाल और कीमा भी ठंडा हो चुका है। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अच्छी तरह से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से करेले फ्राई हो चुके हैं और गल चुके हैं और चने की दाल और कीमा भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इस स्टेज पर हम चने की दाल कीमा में ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा हमें यहाँ नमक कम लग रहा था तो इसलिए हमने थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है नमक और कटे हुए हरे धनिया को चने की दाल और कीमा में। इधर हमने करेलों को ले लिया है और एक करेला उठाते हैं और स्पून की मदद से इसके अंदर स्टफिंग भरते हैं कीमा और चने की दाल की। तो चम्मच से अच्छी तरह से इसको दबाते जाएंगे स्टफिंग को और हाथों की मदद से इसको बंद करते जाएंगे करेले को और इसके ऊपर धागा लपेट कर इसको अच्छी तरह से फिल कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले करेलों से। और ये देखिए हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से कीमे और चने की दाल की फिलिंग से करेलों को फिल कर लिया और इसको धागे से बांधकर इसको तैयार कर लिया। तो बाकी के सभी करेले भी हमने इसी तरह से स्टफिंग भर के तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए अब रेडी है हमारे चने की दाल और कीमा के भरवा करेले फ्राई होने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब जिस तेल में हमने करेलों को फ्राई किया था वही तेल हमने दोबारा से ले लिया है और गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेल गर्म करने के बाद 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कलौंजी और 1 टेबल स्पून दाना मेथी डालकर इसको कड़का लेंगे। 4 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून पिसी हुई खटाई और 6 टेबल स्पून धनिया पाउडर लेंगे।
मसाले अच्छी तरह से कड़क गए हैं तेल में। अब इस स्टेज पर हम चने की दाल और कीमे से फिल किए हुए करेलों को एक-एक करके तेल में डालेंगे। यकीन करें, जब आप हमारे इस बताए हुए तरीके से करेले बनाएँगे तो आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। सभी करेलों को तेल में डालने के बाद जो पाउडर मसाले हमने लिए थे, स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिन मसालों का हमने तेल में और ये पाउडर मसालों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपके करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी और इन करेलों में आपको अचार का भी टेस्ट आएगा। तो इन सभी पाउडर मसालों को ऊपर से डाल देंगे करेलों के, और इनको थोड़ा-सा पानी भी हम ऊपर से डाल देंगे ताकि करेले और मसाला जले नहीं, और जो थोड़े से कच्चे रह गए हैं करेले वो आसानी से पक जाएँ, गल जाएँ और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। करेलों को स्पैचुला की मदद से बहुत ही आराम से इसको पलट देते हैं, ऊपर-नीचे कर देते हैं ताकि जो करेले कच्चे रह गए हैं ऊपर के, वो अच्छी तरह से गल जाएँ और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए, और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम लो रखना है। अब इस स्टेज पर जो चने की दाल और कीमे की फिलिंग बची थी उसको भी साथ ही में डाल देंगे, क्योंकि फिलिंग पहले से ही पकी हुई है, गली हुई है, तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा-सा पानी हमें और ऐड कर देना है, और बस इसको 2 से 3 मिनट इसको पकने देना है ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और करेले भी अच्छी तरह से गल जाएँ। प्लेट से कवर कर देंगे और इसको गलने तक पकाएँगे। और ये देखिए अच्छी तरह से गल चुके हैं, पक चुके हैं करेले, और निकाल कर दिखाते हैं फ़ोर्क से। ये देखिए फ़ोर्क अच्छी तरह से अंदर से जा रहा है और बिना चिप के बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है पूरी तरह से करेले गल चुके हैं, और ये कट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से कट रहे हैं। भरवा करेले बनकर तैयार हो चुके हैं, निकालते हैं एक सर्विंग ट्रे में और साथ में सर्व करते हैं गर्म-गर्म पूरी और तंदूरी नान, बटर नान के साथ, और एन्जॉय करते हैं बारिश के मौसम का। और ये देखिए हम दोबारा से कट करके दिखाते हैं, बहुत आसानी से ये टूट रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से करेले गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा चने की दाल, कीमे के भरवा करेले, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार इस मज़ेदार भरवा चने की दाल, कीमे के करेलों को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।